आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद आप सबकी टेस्टिमनी के लिए प्रभु यीशु के नाम पर। और मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि जब हम साल के अंत में पहुंचते हैं तो हम जानते हैं कि हम एक नए आयाम में कदम रख रहे हैं। बाइबल कहती है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जो कभी भी अंधेरे के समान नहीं है। जब हम उस पूर्ण दिन की ओर बढ़ते हैं तो आपका मार्ग, मेरे भाइयों और बहनों, ज़्यादा चमकीला होता जाता है और भी ज़्यादा। यद्यपि दिन और बाहरी दुनिया अंधकारमय होती चली जाती है और आपका मार्ग और भी ज़्यादा चमकीला होता जाता है। और बाइबल कहती है कि जब हम भविष्य का सामना करेंगे तो हमें उद्धार का टोप पहनना ही होगा। आमीन। क्योंकि ये हमारे आत्मिक युद्ध का हिस्सा है। उद्धार की उम्मीद का टोप ये कुछ ऐसा है जिसे हम देखते हैं कि मसीह की देह को पहले से कहीं ज़्यादा इन दिनों में ज़रूरत होती है जिसमें हम जी रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ साझा करना चाहता हूँ उद्धार के टोप के बारे में जो यीशु मसीह के सुसमाचार में पाया जाता है। आमीन। और मैं यहाँ उन सब विश्वासियों से एक बात कहना चाहता हूँ जिनका उत्पीड़न हो रहा है, जो अवसाद से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, हर तरह की चालबाजियों से गुजर रहे हैं। वो आपको महसूस होता है कि आप सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास ये सब विचार हैं। हालांकि आपका शरीर अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन आपका दिमाग वो एक वॉर रूम की तरह है। आप जानते हैं और सभी प्रकार के विचारों को सुनते हैं, और मैं जानता हूं क्योंकि मैं पहले उसमें रह चुका हूं। आमीन। और एक युद्ध है और परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है और हमारे हथियार सांसारिक बिल्कुल नहीं है। अब इसकी ओर देखिए, 2 कुरिन्थियों 10। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। अब शारीरिक का मतलब होता है कुछ भी जिसे आप स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं। आमीन। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर के हथियार शारीरिक नहीं है। शारीरिक नहीं है इसका मतलब है कि परमेश्वर के हथियार आत्मिक हैं। आमीन। वो सामर्थी हैं। तो परमेश्वर के हथियार आत्मिक हैं। आमीन। वो सामर्थी हैं गढ़ों को ढा देने के लिए। अब गौर कीजिए, ये गढ़ कहाँ हैं? वो गढ़ कहलाते हैं क्योंकि वो शत्रु के द्वारा बनाए गए हैं और ये उनका गढ़ है। अगर हम ढूंढ पाते कि गढ़ कहाँ है तो हम इसे ढा देते। राइट। शायद आपके जीवन में भय का गढ़ हो और आप नहीं जानते हैं कि इसे कैसे निपटना है। चाहे आप खुद से कितना ही कहें कि मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, पर आप डरते ही हैं। ये उन लोगों की तरह है जो अयूब को अपनी दुर्दशा के बारे में कहते हुए सुनते हैं, जब उसने कहा था कि जिस बात से मैं सबसे अधिक डरा हूं वही मेरे साथ हो गई। अक्सर कहा जाता है कि किसी बात से अगर आप डरते हैं तो वो आपके साथ हो जाती है। और मैं सोचता हूं कि हम इस तरह से प्रचार करेंगे कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम लोगों के प्रति उजागर होता है और वो आप में से डर को हटा देता है। हम भय से छुटकारा पाने के लिए भय पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। आमीन। हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, उस भय को आमीन निकालने के लिए हमारे हृदय से जो उसका स्थान है। प्रभु की स्तुति हो। केवल परमेश्वर का प्रेम, और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को तलाश करते हैं, परमेश्वर हर उस एक को आशीष देते हैं जो लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम को उजागर करते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु का। इस पर भी गौर कीजिए कि बाइबल में लिखा है कि ये गढ़ों को ढा देना असल में है हम कल्पनाओं को और एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो ये है हमारी लड़ाई, ये हमारे मन में है। ओके। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने में सामर्थी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर के हथियार सामर्थी हैं। किस लिए सामर्थी? गढ़ों को ढा देने के लिए। आज यीशु के नाम पर चलो उसे ढा देते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और गौर कीजिए कि ये गढ़ असल में है तर्क, जिसे शैतान ने हमारे दिमाग में डाला हुआ है, और वो असल में है कल्पनाएं। गौर कीजिए, कल्पनाएं और हर एक ऊंची बात, सभी कल्पनाएं। तो ये है कल्पनाएं। शैतान आपके पास आता है और आपके दिमाग में एक विचार डालता है, और ये लड़ाई का स्वभाव है। लड़ाई बाहर नहीं होती है। क्या आप जानते हैं ये इस तरह का मामला नहीं है जैसे किसी से मिलना और फिर से शैतान से ग्रसित हैं। ये शैतान को बाहर निकालना है, ये अलग है। जी हाँ, आमीन। आत्मिक युद्ध, हमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ये जानने की आवश्यकता है कि आत्मिक युद्ध का अखाड़ा कहाँ पर है। अगर हम ये नहीं जानते हैं कि ये कहाँ पर हो रहा है, अगर हम नहीं जानते हैं कि युद्ध कहाँ पर हो रहा है, तो हम कैसे लड़ सकते हैं? राइट। और ये ऐसे जैसे कि आप कभी ढूंढ ही नहीं सकते कि ये खेल कहाँ खेला जा रहा है। अगर आप गलत स्टेडियम में चले जाएंगे तो वहां अलग ही खेल हो रहा होगा। आपको जानना है कि ये कहाँ हो रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। और ये हो रहा है आपके दिमाग में। तो आपका दिमाग ही है युद्ध का अखाड़ा। ऑलराइट, ऑलराइट। यहीं पर ये होता है। और शैतान का गढ़ है असल में सोचने का स्वरूप जिसे उसने आपके दिमाग में डाला है, जो कई महीनों में बढ़कर अब गढ़ बन चुका है, कई दिनों के बाद और कई बार सालों के बाद भी। और वो वहां पर लंबे समय से रहा है, काफी लंबे समय से रह रहा है। आप सोचते हैं कि ये विचार आपसे आए हैं। हमेशा इसे याद रखिए, आपकी भावनाएं
उसी का प्रतिबिंब होती हैं जो आप सोच रहे होते हैं। इसलिए मैंने एक दिन बस अपने बेटे से कहा कि अगर तुम बुरा महसूस करते हो तो वो आपकी गलत सोच की वजह से है। आप बुरे विचार सोच रहे हैं, बुराई के विचार। आपको पता है कल चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे लगता नहीं कि मैं इसे कर सकता हूँ। पता है आप बहुत ही नकारात्मक हैं। ऑलराइट, तो आपकी भावनाएं आपके विचारों के पीछे चलती हैं। पर अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, मैंने कहा यीशु तुम्हारे साथ होंगे। आमीन। जब तुम स्कूल जाओगे वो तुम्हारे साथ चलेंगे, अच्छे दोस्त की तरह। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो तुम्हारी भावनाएं भी सकारात्मक होंगी। आमीन। तो दोस्तों, आपकी भावनाएं एक संकेत हैं उसकी जो कि आप सोच रहे होते हैं, क्योंकि हम कुछ न कुछ सोचने के आदी होते हैं। ये वहां कई सालों से रहा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि हम उन विचारों को सोच रहे हैं। पर हमारी भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। हमारी भावनाएं, अगर आप निराशा का अनुभव कर रहे हैं, अगर आप आत्म घृणा के विचारों का अनुभव कर रहे हैं, आपको पता है आप कमतर महसूस करते हैं, आप घटिया महसूस करते हैं, ये हमेशा उन विचारों पर आधारित होता है जो भावनाओं से पहले आया है। आमीन। तो मैं हमेशा कहता हूं कि धर्मी विश्वास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एक धर्मी जीवन जीने के लिए। और धर्मी विश्वास धर्मी भावनाएं भी उत्पन्न करता है। धर्मी भावनाएं, जी हाँ, धर्मी भावनाएं। प्रभु की स्तुति हो। और ये मत कहना कि भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, फिर परमेश्वर ने उन्हें बनाया ही क्यों है। दुर्भाग्यवश, आमीन, हमारे प्राणों के संसार को बहाली की आवश्यकता है। हमारे आत्मिक मनुष्य पुनर्निर्माण को जरूरत होती है नए सिरे से जन्मने की, बहाली की। ये वही प्राणों का संसार है। जी हाँ, परमेश्वर आपके प्राणों के संसार को नए सिरे से जन्म नहीं लेने देते हैं, पर आपकी आत्मा का संसार जो है, आपकी भावनाएं, आपका मन, उसे बहाली की आवश्यकता होती है। और आपका शरीर एक दिन जब यीशु वापस आएंगे उसे महिमा मंडित किया जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। तो चलिए वापस आते हैं कि ये शरीर किससे बना है। विचारों से। जी हाँ, विचारों से। तर्क जिसे शैतान ने वहां डाला है। ऑलराइट, तर्क जैसे कि क्या तुम्हें यकीन है, अपने चारों ओर देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी है और वो बहुत दिनों तक जीवित रहे हैं। आप में से कितने हैं पता है आपकी ये दशा है। आप सोचते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल है। उनकी ओर देखो। आमीन। जरा उनकी ओर देखो, वो तुम्हें दूसरों को दिखाता है हमेशा हमेशा। मेरा मतलब, अगर खाने के मामले में आपकी कोई समस्या है, ठीक है, कोई भी समस्या है, तो शैतान कहता है कि पहले क्षण में ही तुम खाना पीना बिल्कुल छोड़ दो। और वो हमेशा सेकंड पर्सन में बात नहीं करता है। आमीन। वो बात करता है फर्स्ट प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। आमीन। वो कहता है कि आपके दिमाग में विचारों को डालता है और कहता है कि मैं अरुचिग्रस्त हूँ, शायद मैं अरुचिग्रस्त हूँ। और जितना ज्यादा आप सोचते हैं कि मैं हूँ, वो ये नहीं कहता है कि तुम हो। ऑलराइट, वो आपको पहले से ही बता रहा है जहां से विचार आते हैं। वो बहुत ही आसानी से आता है। वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह आपका विचार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु पहाड़ी उपदेश में कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। वो कह रहे हैं तुम गलत विचार कैसे लेते हो। शैतान आपके मन में विचार डालता है और आप उसे लेते हैं, आप उसे कहकर लेते हैं। चिंता मत करो कहकर कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कपड़े कैसे पहनेंगे। ये चिंतित करने वाले विचार हैं। वो विचार जो आपको अवसादग्रस्त करते हैं, वो विचार जो आपको ना उम्मीदी के सारे एहसास कराते हैं। ना उम्मीदी के विचार, ठीक है, आमीन, एक त्याग दिए जाने वाले का एहसास। दोस्तों, आप उन विचारों को कहकर लेते हैं। तो यीशु ने कहा कि चिंता मत करो, कहकर कि हम क्या करेंगे, कैसे चंगे होएंगे, मुझे वो अच्छा जीवन कैसे मिलेगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे की है, यानी बहुतायत का जीवन जिसके बारे में यीशु ने कहा था कि मुझे मिलेगा। वो आपके दिमाग में विचारों को डालेगा, वो आपसे बहस करेगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि आप बहस कर रहे हैं। और ये बहुत ही चतुराई भरी बहस होगी। वो आपसे कहेगा कि देखो देखो, सत्य की ओर देखो। और वो बात करेगा स्वाभाविक बातों के बारे में, स्वाभाविक सत्यों के बारे में। पर दोस्तों, हम संसार में हैं, हम संसार के नहीं हैं। आमीन। पाप के साथ हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि संसार, पाप क्या है, जो महसूस किया जाता है। ऑलराइट, हम उसे परमेश्वर के सच से ऊंचा उठाते हैं। सच तथ्यों से श्रेष्ठ है और सच्चाई तथ्यों से बढ़कर के है। आमीन। सच्चाई हमेशा तथ्यों से बढ़कर होगी। तथ्य वैसे के वैसे रह सकते हैं और तथ्य बदल भी सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके लिए सत्य है कि उनकी ये दशा है। आमीन। उन्हें किसी खास किस्म की बीमारी है और आज वो इससे आजाद है। ऑलराइट, ये सच है जो उन्हें आजाद करता है। आमीन। वो तथ्य सच्चाई से आगे नहीं निकल पाते। यीशु के नाम की स्तुति हो। हमारे पास इसकी बहुत सी गवाहियां हैं, और न केवल ये, शास्त्र वचनों में हमारे पास लोगों की गवाहियों की बहुतायत है जिन्होंने स्वाभाविक तथ्य को सच में रूपांतरित किया है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ऑलराइट, आमीन, ये सच है। आमीन। पर शायद आप कहें कि ये सच है कि मेरे शरीर में दर्द महसूस होता है। हाँ, पर दोस्तों, सच तथ्य से बढ़कर है। आमीन। तो शैतान आपके दिमाग में विचारों को डालता है। यह है तर्क के रूप में, यह है व्यक्तिगत सर्वनाम के रूप में, मैं
मुझे खाने की बीमारी है, मैं बिगड़ा हुआ हूँ, मैं एक सेक्स एडिक्ट हूँ या पॉर्न एडिक्ट हूँ, वो आपसे कहलवाने की कोशिश करेगा कि ये तुम हो। आमीन। वो तुमसे उस आवाज में कहलवाएगा, पर यह हर समय वही है, क्योंकि यही युद्ध है कि मैं अवसादग्रस्त हूँ। मैं बस एक बहुत ही बड़ा अभागा इंसान हूँ। मैं बस नाउम्मीद हूँ। मैं हमेशा ही गलती करता हूँ। मैं कभी भी किसी से अच्छा नहीं हो पाऊंगा। वो इन विचारों को आपके दिमाग में डालेगा। बस कई बार मैं जानता हूँ कि आप में से बहुतों ने इसका अनुभव किया है। जैसे आप एक ऊंचे एलिवेशन में एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में हैं, जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में, और आप आंगन को देखते हैं और आप नीचे देखते हैं और आपके दिमाग में एक विचार आता है कि आप बस नीचे कूद क्यों नहीं जाते। ऑलराइट, इस तरह के विचार आप नहीं, पर मुझे नीचे कूदने का मन कर रहा है। मेरा मन करता है, मैं सोचता हूँ कि वो विचार डालता है। मैं सोचता हूँ कि नीचे कूदना कैसा होता है। मैं सोचता हूँ कि नीचे कूदना कैसा होता है। मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ, तो वो इन विचारों को आपके दिमाग में डालेगा। और आपको पता है, शत्रु की चालाकी ये है कि वो आपको पता लगने नहीं देता है। तो वो चाहता है कि आप सोचें कि वो विचार आपके हैं। मुझे याद है जब मैं किशोरावस्था में था, मैं इन सभी निंदात्मक विचारों से जूझ रहा था। हर बार जब मैंने प्रार्थना की, मुझे परमेश्वर के बारे में निंदात्मक विचार आए। नहीं मालूम कि ये निंदात्मक बयान मेरे दिमाग में क्यों आ रहा था। जब मैं सो भी रहा होता हूँ तो कई बार परमेश्वर के बारे में बुरे विचार आते हैं। मेरा मतलब है, ये काफ़ी डरावने हैं। और मैं रात को सो नहीं पाता था और मैं चिंतित होता था कि शायद मैंने अक्षम्य पाप किया है। एक मुकाम पर मैंने विश्वास भी कर लिया था कि मैंने अक्षम्य पाप किया है, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा है। तो मैं गुजरा, सचमुच मैं उस दौरान एक उदास अवस्था से गुजरा। ये तकरीबन उस समय मृत्यु की अंधेरी घाटी से गुजरने जैसा था। ये सब करते हुए मुझे पता नहीं चला कि यह शत्रु था जो मेरे दिमाग में इन विचारों को डाल रहा था और मुझे महसूस करा रहा था कि ये विचार मेरे हैं और ये स्वाभाविक सत्य पर आधारित हैं। मैं जो पढ़ता हूँ, उसे चारों ओर देखता हूँ, उसे जो मैं जानता हूँ, स्वाभाविक रूप से ये ऐसा है। तो ये एक बहस है, पर बाइबल में लिखा है हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। तो हर बार वो शैतान कहता है कि तुम ये हो, आमीन, तुम्हें वापस आने की आवश्यकता है। मेरी कहानी समाप्त होती है यीशु मसीह के सुसमाचार की खोज के साथ, जिसमें मैं पाता हूँ कि मैं धर्मी हूँ एक वरदान के रूप में, क्योंकि ये सब करते हुए वो शैतान मुझसे इशारा करवा रहा है मेरे काम की ओर। मैं हमेशा असफल हो रहा हूँ, मैं हमेशा पाप में पड़ रहा हूँ, मुझे हमेशा ये बुरे विचार आ रहे हैं, हमेशा निंदनीय विचार आ रहे हैं। और परमेश्वर निंदा करने वाले को स्वीकार नहीं करते हैं। परमेश्वर निंदक को अस्वीकार करते हैं। वो आपके दिमाग में इन बातों को डालेगा और हर बार जब आपके पास एक प्रोजेक्ट होता है, अंदाजा लगाइए कि आपके पास कौन आता है और कहता है कि पता है आप इसे नहीं कर सकते हैं, आप गलतियां करने के अधीन हैं और सबसे अधिक संभावना है कि तुम एक या दो या कुछ गलती करोगे इस प्रोजेक्ट में। कौन है जो आता है आपके दिमाग में उन विचारों को डालने के लिए? हर बार आप इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करते हैं जिसे आप सही मानते हैं, पर कुछ लोग नफरत करने वाले होंगे और आप जानते हैं कि वो बुरी बातें कहेंगे। वो आपके दिमाग में विचारों को डालने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों सफल नहीं होंगे, आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप में आदमी का भय है, आपके पास आदमी की राय है जिसे आप परमेश्वर की राय से ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। तो वो जानता है कि वो तुम्हारे पास है और वो सभी विचारों और तर्कों के साथ आता है। ऑलराइट दोस्तों, यही युद्ध का वो अखाड़ा है। और गौर कीजिए, जिस तरीके से हम शत्रु से युद्ध करते हैं वो है बस एक विचार के साथ, और ये है वो विचार। हम हर कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को लाते हैं जिसे शैतान ने स्थापित करने की कोशिश की या शायद आपके दिमाग में स्थापित की है। उस हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वाक्यांश है, उस हर भावना को मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ ये नहीं लिखा है कि हर विचार को मसीह का आज्ञाकारी बना दो, जो ग्रीक में होगा आज्ञाकारी क्रिया के रूप में। पर यहाँ ऊपर, अगर आप ऊपर देखें, ये शब्द आज्ञाकारिता ग्रीक में है एक संज्ञा। शब्द आज्ञाकारिता है एक संज्ञा, पर क्रिया नहीं। अगर आप कहते हैं हर विचार को मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, फिर ये क्रिया हो जाती है। और इसे कौन कर सकता है? मैंने किशोर के रूप में बहुत सालों तक कोशिश की है। जैसा मैंने कहा, जब वो विचार मुझे घेर लेते हैं तो मैंने उन विचारों को याद ना करने की पूरी कोशिश की, और जितना मैंने उन्हें याद ना करने की कोशिश की, उतनी ही ज्यादा मैंने उन निंदनीय विचारों को सोचना शुरू किया और उतने ही वो बदतर होते चले गए। आमीन। तो मैं जान नहीं पाया कि ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता से मुंह फेरने जैसा मामला है, ना कि अपनी आज्ञाकारिता से। क्योंकि जब हम आपकी आज्ञाकारिता के बारे में बात करते हैं तो शैतान हमेशा इशारा करता है कि तुमने कुछ किया है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि तुमने आज्ञा मानी है, पर यह काफी नहीं है। तुमने अपनी बाइबल पढ़ी है, लेकिन तुमने बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ी है। आमीन। तुम प्रार्थना करते हो, पर बहुत ज्यादा देर तक प्रार्थना नहीं की है। ये कभी भी काफी नहीं होता है। अगर आपने कुछ भी सही नहीं किया है तो भी वो उसके लिए टोकेगा। वो बेशक आपको टोकेगा जैसा कहा गया है वैसा न कर पाने के लिए, पर जहां तक आपके पाप पुण्य कार्य का सवाल है जो दिया गया है, पर वो याद दिलाएगा जो आपने किया है और आपने
उसे अच्छे से नहीं किया है। वो हमेशा आपसे कहेगा। तो जब तक आप आत्म केंद्रित हैं, हर बात जिसके बारे में शैतान बहस करता है, आपके दिमाग में हमेशा वो बातें होती हैं जो आपको आत्म केंद्रित बनाती हैं। और आत्म केंद्रित से मुक्त होने की कुंजी है, जो कि बहुत ही कष्टदायी अवस्था है, वो है मसीह में केंद्रित होना, उसकी मनोहारिता देखने के लिए। और बाइबल में 2 कुरिन्थियों 3 में लिखा है कि जब हम उसकी तेज का ध्यान करते हैं तो हम उसी छवि में महिमा दर महिमा रूपांतरित होने लगते हैं। उसकी महिमा में अपने प्रयासों के द्वारा नहीं, पर प्रभु के आत्मा के द्वारा। ध्यान करने से पवित्र आत्मा चाहता है कि आप मसीह का ध्यान करें। आमीन। परमेश्वर हर उस मिनिस्ट्री को आशीष दें जो मसीह को लोगों के सामने लाती है, उसकी मनोहरता और तेज में, क्योंकि जब लोग मसीह का ध्यान करते हैं, आमीन, तो वो उसी छवि में रूपांतरित होने लगते हैं। पवित्र आत्मा के पास अब मटेरियल है काम करने के लिए। आमीन। यीशु पर दृष्टि लगाना, यही वो मटेरियल है जिसके साथ पवित्र आत्मा काम करता है। पर अपने आप पर दृष्टि लगाना, अपने आप को देखने के लिए, क्या मैंने इसे काफी किया है, क्या मैंने इसे सही किया है। आमीन। यह आपको केवल अवसाद के कूड़े के गड्ढे में ले जाने का कारण बनेगा। आमीन। परेशानियों और चिंताओं के गड्ढों में, और आपको पता है आप इस भावनात्मक खलबली में हैं, ठीक है, और आप ये सोच रहे हैं कि वो बयान ना किया जा सकने वाला आनंद कहाँ है। मैं विश्वासी हूँ और वो बयान ना किया जाने वाला आनंद कहाँ है। ये एक युद्ध है मेरे दोस्तों। आमीन। आपको उन सभी विचारों को मसीह की आज्ञाकारिता में लाना है, न कि अपनी आज्ञाकारिता में, पर उसकी आज्ञाकारिता में। इसका मतलब क्या है? आज्ञाकारिता मूल में, वहां है डेफिनेट आर्टिकल, मसीह की आज्ञाकारिता, ये है मूल में, ये मूल में है। तो वो क्या है? ये हवाला दे रहा है एक आज्ञाकारिता की जो यीशु ने क्रूस पर किया। चले चलते हैं रोमियो अध्याय 5 पर, वचन 19 की ओर देखते हैं। जैसे उस एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण सब लोगों को दोषी ठहराया गया, वैसे उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी बना दिए जाएंगे। लोग पापी हैं आदम के पाप के कारण। लोग पाप करते हैं क्योंकि वो पापी हैं। वो पापी हैं इसलिए नहीं कि वो पाप करते हैं, वो पापी हैं एक आदमी के आज्ञा न मानने के कारण। एक आदमी की आज्ञा न मानने के कारण लोग पापी बनाए गए। आमीन। वो पहला आदमी यानी आदम। उसी तरह, उसी कारण से अब यहां इस विश्लेषण की ओर देखिए, वैसे ही उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता से बहुत से लोग धर्मी बना दिए जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धार्मिकता में स्थिर हो जाने की। हम धर्मी कैसे बनाए गए? आप धर्मी कैसे बनाए गए? कैसे? एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण। वो एक व्यक्ति कौन है? यीशु। तो हर एक बार जब ये विचार आते हैं तो केवल एक ही जवाब है, ये कहना शुरू कीजिए, उसकी आज्ञाकारिता ने मुझे धर्मी बनाया, मेरे पास धार्मिकता का वरदान है। आमीन। घोषणा कीजिए, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। सालों पहले मुझे याद है, एक व्यक्ति हमारी सर्विस में आया और वो अपने जीवन में एक हानिकारक व्यसन से जूझ रहा था, और उसने मुझे इन लाइनों के साथ साझा करते हुए सुना कि शैतान ने पर्सनल प्रोनाउन डाला था, ये कहते हुए कि मैं एक व्यसनी हूं और आपको विश्वास करवाता है कि आप भी हैं। ओके, उसने बहस करने की कोशिश की कि आपके जीवन में कुछ तथ्यों के द्वारा कि आप भी हैं, और फिर उसने सुना और सोचने लगा, हो सकता है इस पूरे समय में मैं एक व्यसनी नहीं हूं। तो सर्विस के बाद वो घर गया, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और उसने जोर से घोषणा की, मैं एक व्यसनी नहीं हूं, क्योंकि कई सालों से वो इस हानिकारक जीवन शैली का पालन कर रहा था। पर हर बार जब ये आती तो उसके सामने झुकने के सिवाय वो कुछ नहीं कर सकता। जानते हैं, पर इस बार रोशनी चमकी और जो अंधेरा था वो छट गया, ठीक है, और वो कहना शुरू करता है कि मैं व्यसनी नहीं हूं, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अब मैं यही हूं, अब मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। परमेश्वर के प्रेम को उसने महसूस किया और उसने अपने अंदर कुछ महसूस किया, और उसने मुझे लिखा और कहा कि पास्टर प्रिंस, मैं बस चाहता हूं कि आप जान लें कि जब भी वो भाव आता है तो अब ये मुझे लुभाता नहीं है, अब मैं रूपांतरित हूं। अगर आप ये जानते हो कि इससे पहले वो क्या था, दोस्तों, ये एक वास्तविक रूपांतरण है। दोस्तों, मैंने देखा है कि कैसे मसीह का सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता के उजागर होने के साथ स्वीकार करने के लिए एक वरदान है। कैसे ये लोगों के जीवन को रूपांतरित करता है। हालेलुया। वो बहुत कृतज्ञ था, वो सराहना से भरा हुआ था जब उसने पत्र लिखा, अब मैं बिल्कुल वैसा मनुष्य नहीं हूं, उसने कहा। और अब काफी समय हो गया है। जब वो उस सर्विस में था तो उसने कहा कि ये उसके साथ हुआ। बस एक सोच, यही तो पश्चाताप के मायने हैं। पश्चाताप का मतलब होता है ग्रीक में मेटा नोया। मेटा यानी बदलाव, नोया बुद्धि या ज्ञान। अपना मन बदलो, अपना दिमाग बदलो, मेटानोइया। तो युद्ध का यही क्षेत्र है। तो जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम अपना मन बदल रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं और घातक के बारे में नहीं सोचूंगा, अब मैं और नकारात्मक नहीं सोचूंगा, अब मैं पापमयी विचारों के बारे में और नहीं सोचूंगा, या बुराई के विचारों के बारे में, परमेश्वर के बारे में गलत विचार, मैं अनुग्रह के विचार सोचूंगा और मेरे प्रति उसके प्रेम के विचार के बारे में।
उस एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के विचारों को जिसने मुझे धर्मी बनाया। ये वो विचार है जिस पर ध्यान केंद्रित करूंगा मैं। शैतान कहता है कि इसकी ओर देखो जो तुमने किया है या जो तुमने नहीं किया है, जो तुमने बहुत ज्यादा नहीं किया है। बस सोचो कि यीशु की आज्ञाकारिता ने तुम्हें धर्मी बनाया है। हर विचारों में बस उसी को लेकर आना है। अपने हर एक विचार में क्या लेकर आना है? उसकी आज्ञाकारिता को, जिसने हमें बनाया धर्मी। हालेलुया, हालेलुया। ये युद्ध है मेरे दोस्तों, यही तो युद्ध है। और शैतान आपके दिमाग को अंधा कर देना चाहता है ताकि तुम देख ना सको कि शत्रु काम कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। आमीन। पर हमने उसे ढूंढ लिया है। हमने युद्ध का वो अखाड़ा देख लिया है जहां ये होता है कि ये युद्ध कहां चल रहा है। आमीन। दिमाग में। और हमने विजय भी देख ली है। वो हथियार जिसे परमेश्वर ने कहा है कि शारीरिक नहीं है पर सामर्थी है, मसीह के द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए। वो हथियार हमेशा उस ओर इशारा करता है जो यीशु ने किया। उसकी आज्ञाकारिता, ये उसकी आज्ञाकारिता है जो मुझे दी गई है एक वरदान के रूप में। ये कभी भी आपकी आज्ञाकारिता के बारे में नहीं जिसने आपको धर्मी बनाया। आमीन। अगर आप इसे सुन रहे हैं और आपने यीशु मसीह को कभी भी अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया है, उसमें विश्वास नहीं डाला है, तो मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। पतरस के साथ जिसे आपने अभी अभी देखा, हर कोई जो मसीह में विश्वास करता है पापों की क्षमा पाएगा। आमीन। अगर ये आप हैं तो इसी समय ये प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा और बिना उसके फिर से जी उठा। वो जीवित हो गया और मैं उन्हीं में धर्मी ठहराया गया हूँ। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। धन्यवाद हे पिता। अब मैं आपकी संतान हूँ, पहले से कहीं ज्यादा प्यार किया गया संतान, और मेरे सारे पाप पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए हैं। आमीन। आप मुझसे दोबारा नहीं निपटेंगे मेरे पाप के आधार पर, आप मुझसे हमेशा निपटेंगे अपने पुत्र के आधार पर। धन्यवाद है पिता। मेरी धार्मिकता हमेशा के लिए है। यीशु के नाम पर आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पांव पर खड़े हो जाइए अगर आप हो सकें तो। मुझे आपके बारे में नहीं पता पर मैंने बढ़िया उपदेश दिया है कि आपको यह अद्भुत शांति महसूस नहीं होती। मेरा विश्वास है कि जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप अपने पारिवारिक जीवन में इसे देख रहे हैं, एक परिवार के रूप में आप जहाँ कहीं भी हैं, या व्यक्तिगत रूप में आपके आसपास उस स्थान में जहाँ देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सफलता आगे भेजेगा, चंगाई को आगे भेजेगा, छुटकारा आगे भेजेगा, खुशी संपन्नता आगे भेजेगा। आमीन। और सबसे बढ़कर आपको प्रदान करेगा एक तरोताज़ा प्रकाश, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, इसे याद रखिएगा, वो आपसे प्रेम करते हैं और इस आने वाले सप्ताह वो निश्चित ही भलाई और दया, निश्चित ही भलाई और दया आपके पीछे आएगी, आपका पीछा करेगी और आपके पीछे बस लगी ही रहेगी इस सप्ताह के पूरे दिन। उम्मीद करते रहना परमेश्वर की भलाई और उनके अनपेक्षित अनुग्रह की अपने जीवन में इस सप्ताह दिखाई देने की, इस पूरे सप्ताह यीशु के नाम पर। आमीन। मैं इसकी उम्मीद करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन के एक स्पेशल रिलीज का और इस सप्ताह आपके लिए साकार होने का। आमीन। एक बार फिर से जब वो होता है तो हमें बताइएगा। आमीन। ये कुछ ऐसा होगा जिसे आप जानेंगे कि ये परमेश्वर की भलाई है। आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। परमेश्वर की भलाई और अनुग्रह इस पूरे सप्ताह आपके पीछे लगा रहेगा यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन।